दोस्तों, आज पेश है शेरबाज और खूनी कंकाल का रहस्य। मनोज की कॉमिक से ये एक और चित्र है दोस्तों। भारत के विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिन्हें अणु ऊर्जा के कई अनुसंधान किए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन से लौटकर अपने घर को पहुंच रहे थे कि मंगू देखो कौन है, ट्रिन ट्रिन। जैसे ही मंगू ने दरवाज़ा खोलकर बाहर जागा तो होश उड़ गए भूत, और वह डर के हमारे बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। मंगू की आवाज़ सुनकर प्रोफेसर चौके, यह चीख जरा देखूं तो, और तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे पहुंचकर स्वामीनाथन ने जैसे कुछ देखा वह वास्तव में ही चौंका देने वाला था। उसके सामने एक नरकंकाल खड़ा था। अरे, यह क्या चलता फिरता नरकंकाल! और इससे पहले प्रोफेसर स्वामीनाथन कुछ कर पाते, नरकंकाल ने उसे धर दबोचा। प्रोफेसर स्वामी की हत्या करके वह नरकंकाल हवा में उड़ गया। अगले दिन देश के विभिन्न समाचार पत्रों में इस घटना को अपने ढंग से प्रकाशित किया। भूत पर संदेह, हत्या के लिए एक रहस्य है। वास्तव में पुलिस अधिकारी घटना से हैरान थे। सर, नौकर मंगू का कहना है कि भूत को अपनी आंखों से देखा। सब बकवास, यह कोई और चक्कर लगता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही बताती है सर। प्रोफेसर की हत्या गला घोट कर की गई है। उसके गले पर निशान पाए गए हैं, वह इतने गहरे हैं कि इसी तरह किसी आदमी की उंगलियों के निशान नहीं कहे जा सकते। यह बात तो मुझे भी उलझन में डाल रही है। अभी प्रोफेसर इस संबंध में कोई निश्चित राय कायम नहीं कर पाई थी कि किसी भूत का काम था अथवा किसी इंसान का। अचानक एक दिन जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक त्यागी अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे बस थे, तो त्यागी ने घबराती आवाज़ सुनकर पलटे। क्या है? ओह, क्या! आ आ और तभी डॉक्टर त्यागी का सहायक प्रोफेसर सिन्हा वहां पहुंचा। इससे पहले प्रोफेसर सिन्हा की समझ में कुछ आता, खूनी कंकाल की झपट कर उसकी गर्दन दबोच दी। दोनों की हत्या कर खूनी कंकाल आकाश में लौट पड़ा, और दो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों की हत्या से सारे देश में सनसनी मच गई। हर जगह खूनी कंकाल की चर्चा थी। बड़ी हैरानी की बात है कि खूनी कंकाल का शिकार सिर्फ बड़े वैज्ञानिक ही हो रहे हैं। ये वैज्ञानिक तो भगवान से टक्कर ले रहे थे। मेरे विचार से यह देवी प्रकोप है। अधिकांश लोग उसे भूतों का किस्सा कह रहे थे। हाँ, यह कोई प्रेत आत्मा इन वैज्ञानिकों से बदला ले रही है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ भूत प्रेत हवा में उड़ सकते हैं। इन हत्याओं को लेकर पुलिस विभाग में खलबली मची गई थी, किंतु एक मीटिंग बुलाई गई। तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई। अभी हम पिछली हत्या का ही कोई सुराग नहीं मिला कि जबकि दो हत्याएं और हो गई। गृह मंत्रालय के दबाव पड़ गया। सिर्फ ही इस संबंध में कुछ नहीं किया तो हमारे विभाग की बड़ी बदनामी होगी। हम आपकी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। काफ़ी छानबीन के बाद भी पुलिस के हाथ में कोई सूत्र ना लगा तो गृह मंत्रालय ने यह केस इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दिया। मिस्टर जैड, यह काम तुम्हें सौंप रहे हैं। जरा इस केस की फाइल। ओके चीफ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और पूरी फाइल पढ़ने के बाद एक सप्ताह में नरकंकाल जिन वैज्ञानिकों की हत्या की वे सभी अणु वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के संबंधित थे। पिछले महीने डॉक्टर बोस की भी हत्या हुई थी। वे भी इसी केंद्र में संबंधित थे, लेकिन उनकी हत्या उसके एक सहायक प्रोफेसर आनंद ने, जो इस समय जेल में है, जबकि अन्य वैज्ञानिक की हत्या किसी नरकंकाल ने की है। जबकि डॉक्टर बोस की हत्या और एक अन्य वैज्ञानिक की हत्या के ढंग में अंतर है, लेकिन फिर भी इन हत्याओं को एक ही बात विशेष महत्वपूर्ण है कि सभी वैज्ञानिक अणु ऊर्जा केंद्र में एक साथ काम कर रहे थे, जिसमें से ये अब तक चार हत्याएं हो चुकी हैं। एक जेल में है, बाकी बचे दो। वे हैं डॉक्टर सेन और प्रोफेसर दारूवाला। मुझे सबसे पहले इन दोनों को चेक करना चाहिए।
सबसे पहले मैं सेन से घर चलता हूँ। और डॉक्टर जेड जब मिस्टर जेड डॉक्टर सेन की कोठी पहुँचा। हाँ डॉक्टर सेन, आपकी इकलौती बेटी माला के साथ अमेरिका गए हुए हैं। ओह। और उधर जिसके निवास स्थान पर पक्षी विहार में शेरबाज अपने किसी मैनेजर अपने फर्म के मैनेजर दिलावर के साथ पक्षियों का अध्ययन करते हुए। शेरबाज, जरा देखो यह कौन सी किस्म की मुर्ग भी है। इसे लाल सिर वाली बत्तख कहती है। अचानक शेरबाज ने दूरबीन में एक विचित्र प्राणी को उड़ते देखा। अरे यह क्या, यह तो नरकंकाल है। और दिलावर भी उस उड़ते नरकंकाल को देखकर हैरान रह गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कहीं यह नरकंकाल तो नहीं जिसने राजधानी में तहलका मचा रखा हो सकता है। तो इस किस्से की कोरी गप समझ रहा था, यह तो वास्तव में कोई बड़ा चक्कर है। शेरबाज उस रात बड़ी देर तक नींद नहीं आई और सोचता रहा। नरकंकाल 3 वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है। इससे पहले डॉक्टर बोस की भी हत्या हुई है और यह हत्या का आरोप उसके सहायक आनंद पकड़ा गया था जो जेल में है। क्यों उसे मिलकर वास्तव में उसी मिला जाए, शायद उसी ने इन घटनाओं का कोई सुराग मिल सकता है। और दूसरे दिन शेरबाज जेलर से मिला। मुझे अफसोस है मिस्टर शेरबाज, आपके आने से कुछ देर पहले रात को प्रोफेसर आनंद की हत्या कर दी गई। ओह, यह कैसे हुआ? जेलर पूरा किस्सा शेरबाज को सुनाया। कल रात में परेड पर था। ओह, यह चीख कैसी? मैं दौड़ता हुआ चीख की दिशा में पूछा। ओह, खूनी कंकाल, छोड़, खबरदार, छोड़ दे उसे। और लेकिन मेरी धमकी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजबूर होकर मैंने गोली चलानी पड़ी, लेकिन वो गोली का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मैं पीछे दौड़ा। खूनी कंकाल मुजरिम आनंद की कोठरी में जा पहुंचा। जो मैंने देखा उस मेरे रोंगटे खड़े कर हो गई। फिर वह कंकाल आनंद की हत्या कर निकल भागा, जबकि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ओह, इस सूचना से निराश होकर शेरबाज प्रोफेसर दारूवाला के घर की ओर चल पड़ा। प्रोफेसर दारूवाले के बंगले पे। लो प्रोफेसर, मुझे शेरबाज कहते हैं। ओह शेरबाज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रोफेसर, मैं आपके खूनी कंकाल के बारे में कुछ बातें जानना चाहता था। शेरबाज, मैं खुद हैरान हूँ, समझ में नहीं आता कि यह सब क्या चक्कर है। मेरे 3 पुराने साथी देश के महान वैज्ञानिक उसी नरकंकाल द्वारा मारे डाले गए। इससे पूर्व मेरे एक अन्य सहयोगी डॉक्टर बोस को हमारे ही सहयोगी प्रोफेसर आनंद ने मार डाला था। इस तरह हमारा देश अब 4 महान वैज्ञानिक से हाथ धो बैठ चुका है। आपको जानकर दुख होगा प्रोफेसर आनंद कल रात जेल में हत्या कर दी गई। ओह प्रोफेसर आनंद की हत्या कर दी गई। लगता है यह कोई गहरी साजिश है। मैं डॉक्टर सेन के बारे में बहुत चिंतित हूँ। लगभग 2 महीने पहले वे अमेरिका गए थे, परंतु वहाँ जाने के बाद उनका कोई समाचार नहीं मिला। कहीं उनकी भी हत्या तो नहीं हो गई? ठीक है प्रोफेसर सेन, मैं डॉक्टर सेन के बारे में पता करता हूँ। वहाँ से लौटकर शेरबाज सीधे हवाई अड्डे पर फ़ोन किया। मैडम, क्या आप बता सकती हैं कि आज से 2 माह पूर्व 1 जुलाई की फ़्लाइट से JL 431 से कोई डॉक्टर सेन अपनी लड़की के साथ अमेरिका रवाना हुए थे? अन्यथा नहीं। क्या बात है श्रीमान, अभी एक और आदमी फ़ोन पर उसके बारे में पूछ रहा था। खैर, आपको भी बता दूं, डॉक्टर सेन उसकी लड़की माला फ्लैट से नहीं गई हूँ। तो डॉक्टर सेन अमेरिका नहीं गए, लेकिन वे कहाँ हो सकते हैं? और उसका दूसरा आदमी कौन हो सकता है जिसने डॉक्टर सेन के बारे में पूछताछ की? मुझे तुरंत ही उसके बंगले को चेक करना चाहिए। वो डॉक्टर शेरबाज सीधा डॉक्टर सेन के बंगले पहुंचा। दरवाजे पर तो ताला लगा है, किंतु खिड़की खुली है। जरूर कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है, मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए। और बंगले के पिछली दीवार से फांद कर शेरबाज भीतर कूद गया।
और खुली खिड़की से भीतर प्रविष्ट हो गया। भीतर पहुंचकर, अरे यह दरवाज़ा खुला पड़ा है, ज़रूर कोई यहाँ आया था। तभी उसे सामने वाले कमरे में टॉर्च दिखाई दी। हूँ तो पहले से ही भीतर घुसा हुआ है। और दबे पांव शेरबाज बड़ी तक से और उस ओर बढ़ा, परंतु उसके अंधेरे में कोई चीज़ हाथ से टकरा कर आवाज़ करती हुई नीचे गिर पड़ी। भीतर मौजूद आदमी ने एक छलांग में टॉर्च बुझाकर शेरबाज के सामने हाथ में पिस्तौल लिए आ गया। खबरदार जो हिलने की कोशिश की, परंतु शेरबाज ने फुर्ती का परिचय दिया। सीधे दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। टक्कर बराबर की थी। आदमी जोरदार है, कोई माना हुआ लड़ाका लगता है। तभी शेरबाज से झपटा खाकर मिस्टर जेड कमरे की दीवार से टकराया और उसका हाथ बिजली के स्विच दब गया और सारा कमरा रोशन से जगमगा उठा और दोनों ठिनक कर एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। यह कौन हो सकता है? अरे! तभी मिस्टर जेड मुस्कुराता शेरबाज की ओर बढ़ा। मिस्टर शेरबाज, ख्याल में आप शेरबाज ही हैं। आपका ख्याल गलत नहीं है, लेकिन मैं गुप्तचर विभाग का एजेंट जेड। आपका नाम हमारे विभाग में इज्जत के साथ लिया जाता है, मगर आप यहाँ कैसे? मैं आपकी तरह अपने देश के महान वैज्ञानिक की हत्या और खून की कंकाल के रहस्य जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर शेरबाज को पता चला कि पहले फोन द्वारा पूछताछ करने वाले आदमी मिस्टर जेड थे। विचित्र मुलाकात हुई मित्र, चिरन स्मरणीय रहेगी। परंतु उसके बाद दोनों डॉक्टर चैन के घर की पूरी छानबीन करनी, किंतु उनके हाथ में कोई सूत्र नहीं लगा जिससे उन्हें कोई सहायता मिलती। दोनों अपने बंगले से बाहर आ गए। दोनों उस बंगले से बाहर आ गए। अच्छा जेड, आपकी खोज जारी रखिए, मैं अपने ढंग से लगा रहूँगा। ठीक है मिस्टर शेरबाज, कंकाल का रहस्य मालूम करना ही पड़ेगा। फिर मिस्टर जेड से विदा होकर शेरबाज पक्षी विहार पहुँचा। शेरबाज, आज फिर मैंने उस नरकंकाल को उसी दिशा में उड़कर जाते देखा। अच्छा, तो कल मैं उस ओर जाऊंगा। और दूसरे दिन शेरबाज उस दिशा की ओर चल पड़ा जिस नरकंकाल उड़कर आता दिखाई देता था। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह पर, क्या अभी यहाँ किसी को कोई उड़ता कंकाल दिखा है? हाँ साहब, पिछले कुछ दिनों से हमने अक्सर एक कंकाल को उड़कर पुराने खंडरों के पास वाले कब्रिस्तान की ओर जाते देखा है। क्या आप वहाँ तक मुझे पहुँचा सकते हैं? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा बाप, और आप भी वहाँ मत जाइए। सभी वहाँ जाने से घबराते हैं, वहाँ भूतों का अड्डा है। परसों ही हमारे गांव के एक आदमी को उन भूतों का शिकार हो चुका है। शेरबाज किसान द्वारा बताई जगह की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद पुराने खंडर के अवशेष दिखाई दिए। यही पुराना किला मालूम होता है। खंडरों के निकट पहुंचकर शेरबाज ने एक लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा गाता दिखाई दिया। यह लड़का तो यहाँ बैठा बड़ी मस्ती से गा रहा है, क्या इसे भूतों का डर नहीं है? शेरबाज उसके निकट पूछा। अच्छा गाना गाती हो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? ही लोग मुझे बावला कहते हैं साहब। क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा? हाँ बेटे, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। कभी मेरे फार्म पे आना, वहाँ 10 किलोमीटर दूर तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाऊंगा। जैसे फिल्मी गाने सुनने जाते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे तो मैं ज़रूर आऊँगा साहेब। अच्छा सुनो, तुमने कभी यहाँ भूत नहीं देखे? हाँ साहब, कल मैंने उस खंडर की छाया में लौटा था, गीत गा रहा था, तभी एक भूत हवा में उड़कर आते देखा। वह भूत कब्रिस्तान के पीपल पर उतरकर गायब हो गया। ठीक है बेटा, कल फिर आऊँगा, ज़रूर आना साहब, मैं इंतज़ार करूँगा। और शेरबाज पक्षी विहार से वापस लौट गया। और रात को शेरबाज फिर उसी कब्रिस्तान में पहुँच गया। यही है वह विचित्र पीपल का पेड़। और पीपल के पेड़ के पास बड़ी कब्र थी। मुझे इस कब्र के पास छिप कर बैठ जाना चाहिए।
फिर शेरबाज ने उस कब्र के पास ही घनी झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। रात के सन्नाटे में आवाजें आ रही थी। ओह! और उधर उसी रात प्रोफेसर दारूवाला के घर के बाहर पुलिस 2 सशस्त्र जवान पहरा दे रहे थे। अचानक एक आकृति दीवार के पीछे से निकलकर सामने आ गई। कौन है? वहीं रुक जाओ। एक सिपाही ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली, पर उस छाया का चेहरा देखकर दोनों चौंकी। अरे ये वही भूत! और इससे पहले दोनों अपनी बंदूक संभाल पाते, खूनी कंकाल ने जोरदार धक्के से दोनों को जमीन पर गिरा दिया। फिर वह कंकाल दीवार को फांद कर भीतर जा पहुंचा। तभी प्रोफेसर दारूवाला का पालतू कुत्ता गुर्राता हुआ खूनी कंकाल पर झपटा, परंतु खूनी कंकाल की टांगे को उसे पकड़ कर 3-4 बार जमीन पर दे मारा। कुत्ते के प्राण पकड़े उड़ गए। कुत्ते की चिल्लाहट सुनकर प्रोफेसर दारूवाला की नींद खुल गई। वह अपना भरा रिवॉल्वर निकाल कर दरवाजे की ओर बढ़ा। देखो कुत्ता कितनी बुरी तरह क्यों चिल्लाया। और जैसे उन्हें दरवाजा खुला, अरे खूनी कंकाल! अपने होश काबू में रखते हुए दारूवाला ने खूनी कंकाल पर गोलियां चला दी, परंतु उस गोलियों से उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर दारूवाला ने उसी खूनी कंकाल के पंजे से बचना सीखा और प्रोफेसर दारूवाला की हत्या कर कंकाल बड़ी तेजी से उड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। और फिर कंकाल उड़ता हुआ कब्रिस्तान में जाकर उतरा जहाँ शेरबाज छिपा बैठा था। तो आ गया वही खूनी कंकाल। और खूनी कंकाल तभी शेरबाज ने सामने बड़ी कब्र का रास्ता अपने आप बन गया और कंकाल उसमें घुसता चला गया। शेरबाज ने फुर्ती से पीछे उसी मार्ग में प्रविष्ट हो गया। भीतर जाते वह रास्ता अपने आप बंद हो गया। भीतर पहुंचकर कंकाल ने दरवाजे की ओर बढ़ता देख दरवाजे पर खड़ा शस्त्र विदेशी एक और हट गया। इतना बड़ा तहखाना, यह कोई चक्कर नजर आ रहा है। खैर पहले इनसे निपटूं। और मौका पाते ही शेरबाज ने पहरेदार के सिर पर एक करारी चोट की और वह बेहोश कर सतर्कता से आगे बढ़ा। आगे बड़ा कमरा था जिसमें कुछ आवाजें आ रही थी। शेरबाज भीतर जाकर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भीतर डॉक्टर सैन और उसकी लड़की कुर्सियों पर बंधी थी। एक कोने में मिस्टर जेड बंधा पड़ा था। 3 विदेशी उनके सामने खड़े थे और कमरे में जगह जगह वैज्ञानिक उपकरण लगे थे। खूनी कंकाल एक कोने में भूत की तरह खड़ा था। डॉक्टर सैन, अब मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। अब तुम बचे हो। पर डगलस, तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना होगा। तुम्हें वादा करना होगा। इसे मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। हाँ, वादा? बड़े भोले हो डॉक्टर सैन। इतना कुछ जानने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ा जाता। डॉक्टर सैन, यह तुम्हारा बताया रोबोट तुम्हें ख़त्म करेगा। फिर तुम्हारी लड़की को इस कुत्ते जासूस का नंबर आएगा। इतना कहकर विदेशी ने एक स्विच बोर्ड की ओर बढ़ गया। लेकिन तभी, ठहर जा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अपने हाथ ऊपर उठा लो। आई मार्क, भून डालो इसे। अरे शेरबाज! इससे पहले कि माइक नाम का विदेशी कुछ कर पाता, शेरबाज की पिस्तौल गरज उठी। इतने में तीसरा विदेशी पीछे से शेरबाज पर झपटा, किंतु शेरबाज की नज़र से कुछ भी न छुपा था। तब डगलस ने की पिस्तौल निकाल चुका था। शेरबाज ने उससे पहले उससे कहीं अधिक तेज निकला। उसने माइक ने एक बार फिर कोशिश की, किंतु शेरबाज के एक फलादी गुस्से ने उसे चित कर दिया। लेकिन तब तक डगलस ने छलांग लगाकर स्विच दबा दिया और खूनी कंकाल शेरबाज की ओर बढ़ गया। कंकाल पर गोली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे दूसरे ढंग से अपनाना पड़ेगा। उधर डगलस स्विच बोर्ड पर कंकाल को कंट्रोल कर रहा था। उधर शेरबाज अपनी ओर बढ़ते कंकाल के सीने में जोरदार ठोकर मारी और एक बार फिर कंकाल के पैर उखड़ गए।
फिर एक ही छलांग में शेरबाज डगलस के पास पहुंचा और कंकाल भी उसके पीछे पीछे था। कंकाल को वहीं रोक दो वरना। परंतु डगलस ने तेजी से घूमकर एक वार किया। शेरबाज कुछ के हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरी। शेरबाज ने एक दार घूसे। डगलस लड़खड़ा हुआ बढ़ते हुए कंकाल के सामने था। कंकाल ने उसे दबोच लिया। तभी डॉक्टर सेन ने चिल्ला कहा, स्विच बोर्ड पर लगे लाल बटन को दबा दो। शेरबाज ने लपक कर लाल बटन दबा दिया और कंकाल डगलस को छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। ओह, मुझे अफसोस है यह जिंदा न पकड़ सका। और फिर शेरबाज डॉक्टर सेन से उसकी बेटी से मिला, जेट्स के बंधन मुक्त कर दिए। संयोग से मैं ठीक समय पर पहुंच गया। हाँ, अगर आप न पहुंचते तो इस समय यहाँ जिंदा न खड़ी होती। जनाब, जवाब नहीं आपका शेरबाज। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँचे जेड? परसों मैं कब्रिस्तान के पास एक ग्रामीण की हत्या कर्नल कंकाल द्वारा की गई थी। पुलिस के विभाग की सूचना मिलते ही मैं आज यहाँ पहुँच गया, परंतु भीतर घुसने पर पकड़ा गया। दूसरे दिन अखबार देश के समाचार पत्रों में खूनी कंकाल की चर्चा थी और डॉक्टर सेन के बंगले पर। डॉक्टर सेन, खूनी कंकाल के बारे में हमें विस्तार से बताइए। कमिश्नर साहब, यह कंकाल वास्तव में एक रोबोट है जो कलपुर्जों से बना हुआ है। इसे सुदूर नियंत्रण से चलाया जा सकता है और यह हवा में उड़ सकता है और इसे जो निर्देश दिए जाए उसका पालन करता है। इसका निर्माण मैंने और डॉक्टर बोस ने मिलकर किया था। हम दोनों ने के अलावा इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। बधाई हो डॉक्टर सेन, हमारा प्रयोग सफल हुआ। आपको भी बधाई हो बॉस। अभी कुछ इससे पहले इसमें अभी कुछ सुधार किए जा सकते हैं। उसके लिए अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ से लौटकर हम इसे दुनिया के सामने पेश करेंगे। ठीक है सेन, जैसा आप उससे समझें। और परंतु हमारा राजगुप्त न रहा सका। डॉक्टर बोस का एक सहायक प्रोफेसर आनंद हमारी बातचीत सुन ली और प्रोफेसर आनंद ने एक डगलस नाम के विदेशी को बहुत सारा धन देकर अपने हाथ में कर रखा था। आनंद उसे सब कुछ बता दिया। ठीक है प्रोफेसर आनंद, डॉक्टर बोस का काम तुम्हारे हवाले, मैं सेन से निपट लूँगा। और अगले दिन आनंद डॉक्टर बोस के घर में चुपके से घुसा। कहो आनंद, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? परंतु उसका जवाब आनंद ने साइलेंसर जो पिस्तौल ने दिया। साइलेंसर के कारण गोली की आवाज़ नाम मात्र की हुई फट। परंतु डॉक्टर आनंद को डॉक्टर बोस की हत्या करते उसके नौकर गोपाल ने देख लिया। चलो मेरा काम खत्म हुआ, पिछले दरवाजे से निकल चलता हूँ। और गोपाल ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, मैंने डॉक्टर बोस के घर से उसका नौकर बोल रहा हूँ। अभी डॉक्टर साहब की हत्या उसके सहयोगी सहायक मिस्टर आनंद ने कर दी। और फिर प्रोफेसर आनंद के घर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर आनंद, तुम्हें डॉक्टर बोस की हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, डॉक्टर सेन ने आगे बताया। और जिस दिन मैं अपनी बेटी माला के साथ अमेरिका रवाना होने के लिए एक टैक्सी से हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पर एक कार ने हमारा रास्ता रोक लिया। पूरा रास्ता क्यों रोक रखा है? गाड़ी एक तरफ कर ले। हम लोग चुपचाप नीचे उतरे। अभी शोर किया तो गोली मार देंगे। चलो जल्दी बाहर निकलो। डैडी, कौन लोग गई हैं? लुटेरे लगते हैं। खैर देखते हैं। और हमारे टैक्सी के ड्राइवर जैसे ही टैक्सी से नीचे उतरा, ओह, ड्राइवर की हत्या करने के बाद वे लोग हमें ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाकर अनजान जगह पर ले गए। उन हत्यारे का नेता डगलस ही था। डॉक्टर सेन, अब जैसा कहूँगा वैसा करोगे, नहीं तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने तड़पा के मार दी जाएगी। ओह, मुझे मजबूर होकर उनके कहने पर रोबोट बनाने और चलाने का ढंग भी सिखाना पड़ा। अब देखो इस रोबोट का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे सामने डगलस रोबोट को एक कंकाल रूप देकर अपनी घृणित योजना के बारे में बताया।
हाँ हाँ डॉक्टर सैन, अब अपनी आंखों के सामने अपने संयोगियों की मौत मौत अपने ही बनाए रोबोट के आते होते देखोगे। नहीं डगलस, इसका प्रयोग ऐसा कामों के लिए न करो। और फिर जब मैंने अपने संयोगी की मौत अपनी आंखों से होती देखी तो मेरा दिल रो उठा। ओह, मुझे मार डालो डगलस, मेरे साथ ये सब मेरे से ये सब नहीं देखा जाता। अभी और देखोगे डॉक्टर सैन, अभी मेरा काम पूरा कर नहीं हुआ। अभी तो प्रोफेसर दारूवाला जीवित है। मैं भारत के अणु ऊर्जा और अनुसंधान करने वाले सभी वैज्ञानिकों को ख़त्म करने आया हूँ। इसके बदले मुझे बहुत मोटा धन मिला है डॉक्टर, बहुत सारा। हा हा हा। डैडी, आपको इस नीच को कुछ नहीं बताना चाहिए था, चाहे यह दुष्ट हमें जान से मार डालता। वो बेटी, पहले ही क्यों न ऐसा सोचा, उसका धिक्कार है मुझ पर। और फिर डगलस और प्रोफेसर दारूवाला की हत्या कर दी गई, और बाद में जो कुछ हुआ आप भली भांति जब परिचित हैं। मैं उस बहादुर नौजवान शेरबाज का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने ठीक वक्त पर पहुंचकर हमारी जानें बचाई। लेकिन मिस्टर शेरबाज आए नहीं। मैंने उन्हें फ़ोन किया था। तभी पुलिस कमिश्नर मुस्कुराते हुए कहा, शेरबाज अपना काम पूरा करने के बाद नज़र नहीं आया करता। मैं उसकी आदत से भली भांति परिचित हूँ। उधर पक्षी विहार में शेरबाज ग्रामीण और बावले को टेप रिकॉर्ड कर गाना, उसके गाए हुए गाना सुना रहा था। ही साहब जी, मेरी आवाज़। हाँ बावले, इस पर वाले, यह तुम ही गा रहे हो, कितनी मधुर आवाज़ है। समाप्त दोस्तों।